गिफ्ट कहाँ है? अरे यार अभी एनिवर्सरी याद नहीं तो गिफ्ट कहाँ से लेके आऊंगा? मुझे वो गिफ्ट अभी भी दे सकते हो। क्या? इससे शादी कर लो। हम लोग पति पत्नी की तरह रह रहे हैं ना। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो और बोल दे अपने उस यार को वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। ये अमर भी ना हद करते हैं। आज मैंने उन्हें घर जल्दी आने को कहा था और रात होने को आई है और उनका कोई अता पता नहीं है। शायद अमर ही होंगे। शर्मा जी आपको कितनी बार कहा, आपको समझ में नहीं आता है क्या? अरे आज मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए। अरे क्लाइंट के साथ कल मीटिंग है मेरी। यार मैं कुछ नहीं जानता। अमर, एक मिनट, आज हमारी सेकेंड एनिवर्सरी। तो देख रही हूँ मैंने फोन पे। तो मैं क्या करूं? दिन भर ऑफिस में काम करके पूरा नहीं पड़ता है। बिना तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज है कि नहीं? देख रही हो ना मैं बिजी हूँ। आउट। और मैं कुछ नहीं। हाँ बताइए। I'm sorry. ओवर एक्ट कर जाता। मैं जानती हूँ हमारी शादी नहीं हुई, हम लिविंग में रहते हैं और शायद तुम्हें इसलिए लगता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करके कभी भी तुम मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर दोगे। किसी बात करी बेबी, तुम्हें ये पता है ना आजकल कितना बिजी रहता है। आज तुम हमारी एनिवर्सरी भूल गए, कल तुम मुझे भूल गए। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? अरे कभी तो मेरा दिल है, मेरी जान है। I love you. I love you too. मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे यार अभी एनिवर्सरी याद नहीं तो गिफ्ट कहाँ से लेके आऊंगा? तुम मुझे वो गिफ्ट अभी भी दे सकते हो जो मुझे चाहिए। क्या? अमर, इससे शादी कर लो। क्यों? शादी का नाम सुनते मन खट्टा हो गया? ना आप समझने की कोशिश करो। हम लोग पति पत्नी की तरह रह रहे हैं ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ, मेरे लिए ये काफी नहीं। पत्नी जैसे होने में और पत्नी होने में काफी फर्क होता है। मुझे पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन के रहना है। नीना, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। इतनी रात में तुम्हारी कौन सी मीटिंग है? यार कितनी बार कहा यार, पीछे मत पड़ा करो। मैं खुद चला जाऊंगा, वैसे भी काफी देर हो गई है, तुम बैठ जाओ। हमें मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे, क्योंकि जिंदगी में कोई और तो नहीं है।
आयशा। हाँ आयशा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? एकदम अच्छी। हर रोज तो मैं तुम्हें फोन करती हूँ, हाँ सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? एक्चुअली मम्मा, वो क्या है ना, अच्छा आप ना मत बोलना, मुझे एक नया फोन चाहिए। अभी तो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 70,000 का फोन दिलवाया था। क्यों, वो फोन खराब हो गया क्या? मम्मी, वो फोन दिलवाए हुए 2.5-3 साल हो चुके हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड है ना, वो न्यू मॉडल का फोन लेके घूमते हैं, एंड मैं अभी भी वो 2020 वाला मॉडल लेके चलती हूँ। आपको नहीं पता है तो मुझे कितनी शर्म आती है। हाँ आयशा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैं दिन रात बुटीक में मेहनत करके तुम्हारे लिए पैसे कमाती हूँ कि तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे उठा सकूं, और एक तुम हो। क्या मम्मी, अब बात बात में इमोशनल हो जाती हो। शट अप आयशा, तुम्हें कोई फोन वोन नहीं मिलेगा। चुपचाप तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगी। पिछले सेमेस्टर में तुम 3 सब्जेक्ट में फेल हुई। अगर इस बार तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई छुड़ाकर तुम्हें घर बिठा दूंगी, समझी तुम? लेकिन मम्मी वो लड़की भी दिमाग खराब हो गया। अमर, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। बात तो मुझे भी तुमसे कुछ करनी है, पहले तुम बताओ। वो एक्चुअली नहीं, पहले तुम ही बताओ। मेरे पास ना तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हाँ, ये चेन तो बहुत सुंदर है। अच्छी है ना? लाओ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। अच्छा तुम बताओ, क्या बोल रही थी? वो दरअसल बात ऐसी है, हेलो, हाँ दीदी। कामनी इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? वो दीदी, आज ना ऑफिस में एक इवेंट था, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट वीडियो कॉल पे आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो दीदी, मैं लिफ्ट के पास में हूँ और यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, मैं आपको कॉल करती हूँ। और वैसे भी मैं घर पहुँचने वाली हूँ, तो मैं घर आकर देख लूंगी। अरे मेरी बात तो, लड़की भी ना। क्या हुआ? दीदी का कॉल था और वीडियो कॉल करने वाली थी। मैं घर निकलती हूँ। मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं, दीदी को ऊपर शक नहीं होना चाहिए, तो मैं अकेले ही घर जाती हूँ। तुम मेरे घंटे बाद ही आना। चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ। बाय। मुझे तो तेरा नशा हो, तेरे बिना अब रहा नहीं जाता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देख लेगी तुम देखने दो, उन्हें भी सच्चाई का पता चल जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझसे और नहीं होगा ये सब। क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हूँ, और उससे शादी करना चाहती हूँ। इसका मतलब तुम मेरा अभी तक इस्तेमाल कर रही थी? हम दोनों के बीच में एक सौदा हुआ था। तुम अगर मुझे पैसे देते थे तो मेरे शरीर के साथ खेल रहे थे।
नीचे कर दे तू, नीचे। ये आवाज कैसे आ रही है? कान खोल के सुन ले, तुम सिर्फ मेरी हो और बोल दे अपने उस यार को, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। समझी तू? दीदी आप हमने ये रूम की क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं दीदी, वो कल रात से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं सो भी नहीं पाई हूँ, तो बस वो सच बता मुझे, क्या फिर कोई और बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो? I'm sorry दीदी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं एक मतलबी और गिरी हुई इंसान हूँ। कुछ नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ कि मेरा ना सर बहुत फट रहा था। आपके पास कोई मेडिसिन है तो प्लीज मुझे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ, पहले तुम बाहर आकर चलो नाश्ता करो। चलो मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। मैं आती हूँ। ये अमर सुबह सुबह किससे बात कर रहे हैं? मीना, ये क्या तरीका है? अब तो मेरी जासूसी करोगी? सॉरी अमर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा तुम पे से धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो भाड़ में जाओ। अच्छा गुड मॉर्निंग सर। हमारा ड्यूटी का टाइम कितने बजे? जी 9 बजे। और अभी टाइम क्या हुआ? 9:10। इसका मतलब करीब 10 मिनट। अब आप भी तो 10 साढ़े 10 बजे निकलते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आ गया। गाड़ी के ड्राइवर तू मुझे सिखाएगा? अगली बार से अपनी शक्ल मत दिखाना, यहाँ से निकल यहाँ से। अमर ये क्या कर रहे हैं आप? गलती हो गई साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ ठीक है, अगर अगली बार से कोई गलती हुई तो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। जी तो तुम चुप रहो, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। आयशा, तुम यहाँ? तुम कब आई? अभी। कैसी हो तुम? और तुम्हारे तो एग्जाम्स चल रहे थे ना? वो तो 2 हफ्ते पहले ही खत्म हो गए थे, लेकिन मैंने आप लोगों को झूठ बोला ताकि मैं आप लोगों को सरप्राइज दे पाऊँ। हाय, आप अमर अंकल है ना? हाय नहीं आयशा, नमस्ते करो अंकल को। जी नमस्ते। आयशा जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और आके फिर नाश्ता करो। मौसा जी कैसे हैं? तो कब है आप दोनों की शादी? वो हमारी शादी में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मुझे बताओ ना, आप दोनों को मिलवाने के लिए जो भी बने
वो आई विल डू। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई हो तुम? हाँ, अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत लगेगी ना तो मैं पक्का लूंगी। चलो अब तुम रेस्ट कर लो, थक गई होगी ना। मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। पक्का पक्का। नीना अभी बुटीक पे होगी और कामिनी ऑफिस के लिए निकल चुकी होगी। इसका मतलब आयशा घर पर अकेली होगी। सुनो, तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं तेरे से बात करूँ। ठीक है सर। चाबी चाबी गाड़ी में लगी। अमर मेरा फोन कभी उठाते क्यों नहीं? उदय को फोन करती हूँ। हाँ मैडम। मेरे जो बुटीक के पास वाला गार्डन है, मुझे वहाँ आकर मिलो। मुझे तुमसे एक काम। जी ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। तुम तो अमर के साथ दिन रात रहते हो। तुमने उन्हें किसी औरत के साथ देखा है? अब मैं क्या बोलूं मैडम, मैं तो छोटा आदमी। मैं तो तुम्हें सिर्फ सच बोलने के लिए कह रही हूँ। प्लीज उदय, मुझे बताओ सच क्या है। ठीक है मैडम, बात यह है कि मुझे भी लगता है कि साहब का किसी और के साथ मतलब है उनकी जिंदगी में कोई। क्योंकि क्या है ना कि वो अक्सर मुझे ऑफिस में छोड़ के चले जाते हैं और घर जाने के थोड़ी देर पहले वापस भी आ जाते हैं। अगर तुमने मुझे अमर के खिलाफ कोई सबूत लाकर दिया तो मैं तुम्हें पूरे 30,000 रुपए दूँ। अरे नहीं मैडम, साहब हमारी जान ले लेंगे। पूरे 50,000, पूरे 50,000 दूंगी मैं। आयशा, आयशा, शायद अभी कमरे में होगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आपका ही घर है, आइए। थैंक यू। वैसे मैं तुमसे ही मिलने आया। वाकई? आओ बेटे। एक्चुअली मैं नीना को 2 साल से जानता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से पहली बार मिले।
तो तुम यहाँ पर आएगी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताया जाए। ये तो काफी नेक ख्याल है। मैं ना आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे पापा को खो देने के बाद मम्मी एकदम टूट गई थी, लेकिन अब आपकी वजह से मम्मी की लाइफ में तो खुशी आ गई है अंकल। अंकल, तो कम ऑन आयशा, अब ये अंकल बोल के मुझे ऑकवर्ड मत फील कराओ यार। तो मैं आपको क्या बोलूं? क्यों ना हम दोस्त बन जाएं, फिर तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। ओके अमर। ये हुई ना बात। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं, मुझे ना एक छोटी सी दिक्कत है। मतलब मुझे ना एक न्यू लेटेस्ट मॉडल का फोन चाहिए। मेरा जो फोन है वो डब्बा हो चुका है। मुझे अपने दोस्तों के आगे बहुत शर्म आती है। वो तो 6-6 महीने में अपने फोन बदलते हैं, लेकिन मम्मी को ये तकलीफ दिखती ही नहीं है। बस इतनी सी बात, तुम्हें जो भी फोन चाहिए मैं दिलाऊंगा। क्या आप मुझे न्यू फोन दिलवाएंगे? हाँ, एक दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों से बहुत खर्चा करवाती हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारे हर नखरे उठाने के लिए, और उसकी शुरुआत हम नए फोन से करेंगे। ठीक है, तुम जाओ और फटाफट तैयार हो। ओके, मैं 2 मिनट में आई। ओके, ये था वो तो तुम मिल गए। अब इसके बदले में मुझे क्या दोगे? मैं आपको क्या दे पाऊंगी? एक किसी दे दो। हाँ? मैंने आज तक तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मेरी हो जाओ आयशा, मैं दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदम में डाल दूंगा। तुम अभी नहीं सकते हो। हमने नौफी को हम दोनों पे शक हो गया। उन्होंने तो मुझे पूछा भी है तुम्हारे बर्ताव को लेकर। तुमने क्या कहा? मैंने कहा
एकदम नॉर्मल। तो काम नहीं का टेंशन, ठीक है? मुझे उनकी टेंशन है। तुम अभी जाओ। यार मैंने कहा प्लीज अभी जाओ। चल बाबा जा। हाँ लगता है इस कामनी का कुछ करना ही पड़ेगा। कामनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या क्या हुआ तुझे? यही कि तुम्हें लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सॉरी दीदी, मेरा इरादा आपका दिल करेगा बिल्कुल भी नहीं था। सॉरी। सरप्राइज! वो एक्चुअली मैंने ना मम्मी को आप दोनों के बारे में बता दिया। और हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। हमें राज की फैमिली से जल्दी मिलना चाहिए ताकि तुम दोनों के रिश्ते की बात आगे बढ़ सके। थैंक यू दीदी। कौन है? कामिनी मासी की कॉल है। हाय मासी, कैसी हैं आप? आयशा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू बता, तू कैसी है? सच बताओ ना, मेरी इस खुशी की वजह ना सिर्फ तू ही है। थैंक यू सो मच। आपको खुश देख के ना मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक बात बता, तू कॉलेज कब से जाने वाली है? अब तो तेरी नई क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी ना? हाँ, वो मैं 1-2 दिन में जाने ही वाली हूँ। कामनी, आशा, मुझे ना वो बुला रहे हैं, तो मैं तुझे ना कॉल बैक करती हूँ बाद में। ठीक है। क्या बोली? अब मैं ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी, मुझे कॉलेज जाना ही होगा। प्लीज एक हफ्ते के लिए और जाओ। समझती क्यों नहीं हो? मुझे कॉलेज वालों की डेली कॉल आती है। मम्मी को पता चल गया ना तो वो आफत मचा देंगी। अगर मैं तुम्हें रुकने की वजह दूँ फिर भी नहीं रुकोगी? क्या मतलब? मतलब ये है कि अगले 7 दिन मैं तुम्हें ऐसी ट्रीट दूंगा कि तुम उसे कभी नहीं दोगे। हाँ ट्रीट। मैं तुम्हें एक ऐसे शानदार रिजॉर्ट पे ले जाऊंगा जिसे तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। वाकई? तो चलते हैं ना? अभी नहीं यार, मुझे अभी ऑफिस में बहुत काम है। लेकिन अब मैं तुम्हें ना वहाँ का एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम 2 बजे वहाँ पहुँच जाना, मैं तुम्हें देखने आऊँगा। ठीक है? ठीक है। हाँ जी सर। हाँ सुनो, मुझे कुछ काम है तो लेट होगा, तुम आज की छुट्टी ले लो, घर चले जाओ। ठीक है सर। अभी समर तो रंगे हाथ से पकड़ना ही होगा। आज भी बच के निकल गया। अब उसे सच गलवाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तब तक भागेगा। आज ही समर की सच्चाई का पता लगाते रहूंगा। साहब, ये मिठाई खाइए। किस खुशी? साहब, हमारा लड़का 12वीं में टॉप किया है।
मुबारक। साहब एक बात कहे आपसे, थोड़ा मत मानिएगा। हेलो, हम आपको वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में ट्रीट देना चाहते हैं। ट्रीट? हाँ, एक मिनट साहब, मतलब इतना उम्र होने, उम्र मतलब अब अन्यथा ना लीजिएगा साहब, लेकिन फिर भी इतना उम्र होने के बाद में भी लड़के आपको लट्टू कैसे हो जाती है? एक बात कहे, हमने आज तक अपने अंदर के मजनू को मरने नहीं दिया। बात कही साहब आपने। अरे छोड़ यार, घर चल। साहब घर तो जाना ही है, वो कहूँ तो पूरी रात अपनी है। अभी तो ये देखिए आधी बोतल भी खाली नहीं हुई। आप क्या जाने की बात कर रहे, सुनाए ना साहब। अच्छा तो सुन, वो जो नीना है ना, उसकी बहन कामनी और उसकी बेटी आयशा, उसको मतलब तीनों को निपटा दिया। तो साहब अबे नीना पूरे लकड़े के बारे में जानने के लिए मुझे 50,000 रुपया देने को तैयार है। तो जो तुमने बताया है ना इस वीडियो में, तो मेरे लिए बेशकीमती देख, अब इस वीडियो से मैं कैसे अमीर बनता हूँ। क्या बदतमीजी? बदतमीजी नहीं, तो तुम्हारी बदचलनी का सबूत है। हो गया, बहुत देख लिया। तुम ऐसे मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अरे कामनी जी, ये हरकतें करने से पहले तुमको खुद सोचना चाहिए। और मैं चाहूँ ना तो सच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। ऐसा मत करो उदय, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। तो फिर हमारी बात मानिए, वैसा ही कीजिए जैसा मैं चाहता हूँ। क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। 10 लाख? 20 लाख? हाँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लाख। के साथ में नहीं, ऐसी गलती मत करना अमर बाबू। बाहर हमारा दोस्त इंतजार कर रहा है और अभी हम उसको फोन नहीं किए ना, ये वीडियो वायरल हो जाएगा। वायरल समझते हो ना? तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा ये जो बिजनेस है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं। आप ऐसा रोइए मत मैडम जी। देखिए, आप यकीन मानिए, ये बात हम अभी तक किसी को बताए नहीं है। चाहते तो हम किसी को भी बता सकते थे, लेकिन हम सीधा आपके पास में आए। सोचिए ना एक बार हमें पैसे मिल गए ना, ये वीडियो हम तुम्हारे सामने आके डिलीट करेंगे और वादा करते हैं ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्या चाहिए तुमको? पैसा या इज्जत? ठीक है, हम तैयार हैं। सर ये पैसे लेने कब तक होंगे? कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, शाम को मैं फोन करूंगा। आ गए? बहुत वेट किया है मैंने। तुम हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अभी क्या, अभी चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, हल्ला मचाओ, पूरे शहर को बता दो। तो मैंने हल्ला बता दे, तुम अपनी माँ से आके की कमर के साथ मुझे ज्यादा कराई। अब तो सब पता है। तो कमर नहीं हमको ये सब बातें बताई, यकीन नहीं आ रहा? आएगा, अभी यकीन भी आ जाएगा। ये वो जो नीना है ना, उसकी बहन का और उसकी बेटी आयशा। मीना की बेटी।
देखो ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ठीक है ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं, तो तुम्हें हमारे साथ में सिर्फ एक बार सोना है। सोच लो, तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे जब तुम अपनी माँ के आशिक समर के साथ में सो सकती हो, तो हमारे साथ सोने में तुम्हें काहे की दिक्कत? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हारी ना। ठीक, चलता हूँ। अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो मानूंगी। ठीक है फिर, कल जब घर में तुम्हारे कोई नहीं होगा ना, तो मैं आऊंगा तुमसे मिलने। आजा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमको कभी ऐसे छू भी पाऊंगा। सच में हमारी हिम्मत की दाद देनी होगी जो तुमको इतना करीब लेके। सब लोग बाहर आ जाओ। तुम लोग यहाँ? तुझे क्या लगा था तू हमसे पैसे हटलेगा? हटलेगा हमें? कल रात को मैंने भी अमर का सामना किया, उसकी नीच हरकतों पे उससे जवाब मांगा। और फिर दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया। जिस तरीके से तुम हमें फंसाना चाहते थे ना, उस तरीके से हमने तुम्हें फंसा दिया। देखा कैसे हमने तेरा प्लान फेल कर दिया? अपना मोबाइल दे अपना मोबाइल। अनलॉक कर। और ये हुआ तेरा वीडियो डिलीट, और ये गया तेरा फोन। के घर में मेरा फोन। गलती हो गई साहब, माफ कर साहब। अब आपने मेरा फोन भी तोड़ दिया तो कोई पता भी नहीं साहब। तुझे क्या लगा हम तुझे यूं ही जाने देंगे? अभी तो तुझे सजा देना बाकी है। गलती होगी, हाँ गलती होगी, गलती हो गई तो कल नहीं था। हम भी बता दीजिए, रुक बता दो। मैं मार के नहीं क्या कर रहा है? वही कर रहा, तुम्हें हमको के साथ करना चाहिए। छोड़ो मुझे। नहीं दीदी, ये हमारे सारे रात जान चुका है और इसका जीना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इसको तो मरना ही होगा। हाँ मम्मी, इसे मरना ही होगा। हिना, मैंने कहा मुझे छोड़ो। वो भाग रहा, छोड़ मुझे। छोड़ो मुझे, ये गलत है। छोड़ो मुझे। ब्लैकमेल करेगा, पैसा मांगेगा।
इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसे अंदर लेके चलो। खबरदार कोई हिला दो। कांस्टेबल अरेस्ट करो। आप लोग यहाँ कैसे? तुम्हारे घर से चीखें सुनकर हमें एक राहगीर ने फोन किया। सर ये हम सबको ब्लैकमेल कर रहा था और मार देने की धमकी भी दे रहा था। तो मैडम इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका खून कर दो। हाँ, हमने जो भी किया वो ठीक किया, ये इसी लायक था। चुप करो, घिन आती है मुझे तुम लोगों पे। सब मेरी गलती है। शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई। मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई। कमल मैं तुम्हारे साथ रहने चली है, तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया। मैंने खुद के साथ गलत होने दिया। मुझे अपनी बहन और बेटी के सामने आदर्श बनना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। यार सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब मेरी वजह से। कांस्टेबल ले चलो सभी को, और मैडम आपको भी चलना होगा।